हमारे बाजार के साथियों, एहतियात और बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी हो चुकी है बाजार में। लेकिन ऐसे माहौल में वो कौन से ऐसे 3 शेयर्स हैं जो कल लॉक लगा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स पर आपको शेयर करेंगे। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज का दिन बाजार ऑलमोस्ट 1824 पॉइंट्स की एक टाइट रेंज में घूमते हुए मनफी 831 पॉइंट्स बंद हुआ, लेकिन फिर भी उसने 1,70,000 पॉइंट्स को रोके रखा है। गो के इंट्राडे उसने ब्रीच डाउन किया, लेकिन उसकी क्लोजिंग 1,70,191 पॉइंट्स की सतह पर रही। 1,69,790 पॉइंट्स का आज इंट्राडे लो रहा। 1,231 पॉइंट्स का इंट्राडे खसारा था। कुछ रिकवरी के बाद 1,70,000 पॉइंट्स का लेवल बहाल रहा, जहां पर हम देख सकते हैं खाम तेल की कीमतें इस वक्त $96 की सतह को क्रॉस किए हुए हैं और वहीं का वहीं बाजार खड़ा है खाम तेल का। ऐसे में बजट रिलेटेड अनसर्टेनिटी गालिब रही बाजार पर पूरा दिन। नए टैक्सेस की बाज़गश्त सुनाई देती रही और ऐसे में आज के दिन एक नया प्रपोजल सामने आया जो कि काफी मुतजाद है बाजार के मफादात से। प्रॉपर्टी सेक्टर पर जो प्रपोजल्स हैं टैक्सेस को कम करने के, बहुत ज्यादा रेशो से कम करने के ऐसे प्रपोजल्स सामने आए और उसका नेगेटिव इंपैक्ट बाजार ने आज लिया। बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाना, प्रॉपर्टी में एक बूम आना और उसका इंपैक्ट बाजार पर नेगेटिव है, क्योंकि जो लिक्विडिटी है अगर वो फ्लो करती है बाजार से निकलकर किसी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। आगे बढ़े तो जहां पर पाकिस्तान अब उन 60 मुल्कों में शामिल है जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स एक 10% का टैरिफ इंपोज करने का प्लान रखता है। और ये प्लान वो रखता है जो कि फोर्स्ड लेबर जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की वजह से इन 60 मुल्कों पर जिनमें पाकिस्तान शामिल है 10% का एडिशनल टैक्स इंपोज करने का प्रपोजल यूएस में पेश किया जाएगा। ऐसा कहना है Reuters.com का आज के दिन, जहां पर डेटा अगर हम देखें वॉल्यूम्स में कमी रखी अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो 100x हो या पूरे बाजार का हजम हो। 2.5% से ज्यादा की कमी, 64 करोड़ 42 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार। 66 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 3,96,408 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। 488 स्टॉक्स में जहां पर खरीदो फरोख्त हुई, 490 पर 488 के मुकाबले में ताकत का तवाज़ुन आज बाजार खोता हुआ नजर आया। 266 में कमी, 183 स्टॉक्स में इजाफा और 41 स्टॉक्स अनचेंज रहे। विद इन 100x 16 करोड़ 30 लाख शेयर्स का सिर्फ कारोबार देखा गया पूरे दिन आज। 18 करोड़ 90 लाख शेयर्स के मुकाबले में 76 स्टॉक्स में कमी, बड़ा नंबर है। सिर्फ 24 स्टॉक्स ही अपनी किस्मत मुस्बत जोन में देख पाए आज के दिन। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ अगर बात हो जाए इस वक्त आउटलुक क्या रहेगा बाजार का, आज का बाजार का रुझान 1,70,000 को पेनिट्रेट करना और बहाल रखना उसको इख्तिताम पर बड़ा मीनिंगफुल है। हुजम और बाजार के हुजम में कमी बेतरतीब रोजाना की बुनियाद पर हमें देखने को मिल रही है इन लेवल्स पर, जहां पर अपर साइड 1,75,000 है और डाउन साइड अगर हम देखते हैं तो 1,70,000 पॉइंट्स का लेवल के दरमियान में वॉल्यूम्स में कमी होती चली जा रही है। नंबर 2, खाम तेल की कीमतों को अगर हम देखें और टेक्निकल ग्राउंड्स पर देखें तो $97 से ऊपर एक करेक्शन की उम्मीद की जा रही है और इनकेस ये करेक्शन होती है कल तक जब दोबारा बाजार खुलेगा तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। नंबर 2, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है मुज़ाकरात को लेकर, वो भी अपने अंदर एक बड़ा मैसेज और इंपैक्ट रखती है। नंबर 3, बजट रिलेटेड क्या गर्दिश में रहता है न्यूज में कल तक के लिए, वो भी एक अपना इंपैक्ट रखेगा। फिर से डाउन साइड 1,70,000 मौजूदा सपोर्ट, जबकि बेहतरीन सपोर्ट के लिए हमें 1,68,000
या 1,67,000 पॉइंट्स की रेंज के दरमियान जाना होगा। आज के दिन जहां पर हमारे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें तो जो बाजार का रुझान है इस वक्त, रोटेशन कदरे कम है। सिर्फ आज आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। बाकी तमाम सेक्टर ने, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन काफी लिमिटेड थी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड देखी गई 98% सेक्टर्स ने ऐसा ही कंट्रीब्यूट किया है। और उसमें जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो एक कंसोलिडेशन मूड है, जबकि इस दौरान में जो सेकंड और थर्ड टाइप किस्म के स्टॉक्स हैं उनमें काफी गहमागहमी है। इसी कनेक्शन में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग हैवीवेट स्टॉक्स जो कि हम शेयर करेंगे, और मोस्टली कैप की बात होगी। नंबर 1 सिस्टम्स लिमिटेड, नंबर 2 एचकार चूंकि 15 जून को एक्स होगा, 9 रुपए कैश पे कर रखा है कंपनी ने अपने एनुअल रिजल्ट के बाद। और आज के दिन जहां पर 289 से ऊपर की क्लोजिंग है, इस वक्त स्टॉक की नजर उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास का है, उस पर रखे हुए है। जुमा, अगला स्टॉक फर्स्ट अलनूर मुदारबा, टीपीएल कॉर्पोरेशन, टीपीएल ट्रैकर, एकेडी सिक्योरिटीज, फर्स्ट क्लाउड प्रॉपर्टीज, डीएस इंडस्ट्रीज या फिर स्टॉक नंबर 10 क्याउटेक। इन तमाम स्टॉक्स में ऑलमोस्ट कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली कैप की बात करेंगे कल के दिन। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा।